अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर नवाज। आज तोशाखाना 2 केस में अहम समाअत होने जा रही है और जो ये समाअत है अब आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त अडियाला जेल से हम आपको बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं और सलमान अकरम राजा 9:15 बजे के आए हैं और उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है कि मैं अंदर जाने की कोशिश की गई है। मैं इमरान खान का वकील भी हूं, लेकिन कुछ ऐसे वकला हजरात भी हैं जिनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो बगैर रोक टोक के अडियाला जेल के अंदर चले जाते हैं और समाअत के अंदर मौजूद होते हैं। सलमान अकरम राजा ने सलमान सफदर के साथ, जो इमरान खान के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उनके साथ गाड़ी में बैठ के जाना चाहा, लेकिन उनको गाड़ी को रोक लिया गया है और उन्होंने कहा है कि राजा साहब किसी भी सूरत में अंदर नहीं जा सकते। इसके साथ अलीमा खान, आज उनको यहाँ पे कुछ देर के लिए रोका गया है और उसके बाद अलीमा खान भी अंदर जा चुकी हैं। इमरान खान के जो वकील हैं अरशद तबरेज़, वो भी अंदर हैं और इसके अलावा जो मुफ्ती हसन हैं, बुशरा बीबी के वकील, वो भी इस वक्त अंदर जा चुके हैं। तोशाखाना 2 केस में इस वक्त 18 जो अफराद हैं उन पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। आज 2 मजीद अहम गवाहान के जो बयानात हैं वो कलमबंद होंगे और इस तरह यह सिलसिला मुकम्मल आज हो जाएगा और इससे आगे 1 या 2 समाअत मजीद होंगी और इमरान खान को या इसमें रिलीफ दे दिया जाएगा या 10 साल की सज़ा सुना दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से मौजूद हैं इमरान खान की वकील हैं और अभी अलीमा खान के साथ भी मौजूद थी और गेट के बाहर की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मॉनिटर करने के बाद हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शमशा कियानी और इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। मैम बताइएगा, आज तोशाखाना 2 केस की अहम समाअत होने जा रही है, आखिरी मराइल में ये समाअत दाखिल हो चुकी है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, तोशाखाना 2 केस जो है वो आज अडियाला जेल में उसकी हियरिंग चल रही है। लास्ट 2 गवाह जो हैं उन पे आज जिरा मुकम्मल होनी है, उसके बाद 342 की स्टेटमेंट होगी एंड एट द एंड इसमें जजमेंट जो है वो आ जानी है। और हम उम्मीद तो यही करते हैं कि सज़ा नहीं होगी, क्योंकि जिस गवाह के बयान पे तोशाखाना 2 केस जो है वो फाउंडेशन उसकी आई है, तो वो तो बिल्कुल झूठे साबित हो गए हैं कोर्ट में। उसके बाद 18 गवाहान हैं, उन पे भी जिरा कंप्लीट हुई है, जिसमें बहुत सारे जो लैक्यूनास जो हैं वो छोड़े गए हैं। आज लास्ट 2 जो गवाह हैं उन पे जिरा होनी है और उम्मीद है कि जिरा इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। यहाँ से अगर कन्विक्शन होती है तो उसके लिए फिर हमने आगे फर्दर हाई कोर्ट में, एपेक्स कोर्ट्स में जाना है। वहाँ भी इस किस्म की जुडिशरी बिठाई गई है, ऐसे जजेस को ला के बिठाया गया है कि वहाँ सिर्फ उम्मीद हम कर सकते हैं, हमें यकीन जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे ये कि जो तोशाखाना जिस स्पीड से चलाया गया वो तो इनिशियली शुरू से ही फील हो गया था कि जिस स्पीड से इस केस को लेके आगे जा रहे हैं वहाँ पे इनसे जस्टिस की कोई उम्मीद है नहीं है, क्योंकि इंसाफ का कत्लेआम यहाँ पे हर आए रोज़ किया जा रहा है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो अडियाला जेल के अंदर लगाई गई अदालत हो। तो इंसाफ की उम्मीद ही सिर्फ कर सकते हैं, इंसाफ मिलना यहाँ से बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अलीमा खान को आज फिर गेट पे रोका गया और सलमान अकरम राजा ने बड़ी बार बार जाने की कोशिश की गई है, दूसरी जाने बैरिस्टर सैफ बड़े प्रोटोकॉल के साथ चले गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देखें ये डिफरेंस जो है यहाँ पे हम फील कर सकते हैं कि जो खान साहब के लॉयर हैं, जिनका अदालत में मौजूद होना ज़रूरी है, जिनके बगैर जिरा नहीं हो सकती, जिनके बगैर प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट जो है वो आगे कंडक्ट नहीं की जा सकती, उनको बाहर गेट पे रोक दिया जाता है। 2 घंटे वो यहाँ पे बैठे रहे हैं, उसके बाद अल्टीमेटली उनको अंदर भेजा गया है। इसके बरक्स बैरिस्टर सैफ जो हैं, जिनका ना तो वकालतनामा है ना इस केस से कोई कंसर्न है, वो डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, अडियाला जेल के गेट से अंदर दाखिल होकर कोर्ट रूम में जाते हैं। तो ये चीज़ें साफ जाहिर हैं कि इस चीज़ से क्या पैगाम दिया जा रहा है कि जिसको चाहेंगे हम अंदर भेजेंगे और जिसको चाहेंगे हम रोक लेंगे। और इसकी रीज़न क्या? पार्टी के अंदर तफरीक पैदा करने की कोशिश की जाती है। तफरीक पैदा करने की कोशिश की जाती है, ऑब्वियसली ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पार्टी जो है वो मुत्तहिद भी है। बैरिस्टर सैफ साहब का जो किरदार है वो आपको पता ही है कि उसमें ऑब्वियसली देयर आर समथिंग, उनका अंदर जाना और बगैर रुकावट के अंदर चले जाना। और आज मुलाकात का भी दिन नहीं है, पॉलिटिशियंस की मुलाकात का, दोस्तों की मुलाकात का दिन नहीं है। तोशाखाना 2 केसेस में लॉयर्स का जाना अंदर जो है वो ज़रूरी है, तो यू कैन फील इट कि क्या रीजंस क्या हो सकती है। अच्छा मैम, एक इस्लामाबाद में आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि तकरीबन 9 मई के बाद जो फलक जावेद थी, आपकी पार्टी की बहुत एक्टिविस्ट लड़की थी, और वो उनको आज इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या कहेंगी, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, अब उनके जो वालिद हैं उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर कर दी गई है बाजियाबी की, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप?
इसमें देखिए खवातीन को तो हमेशा कंसेशन जो कानून हमारा है वो भी देता है, लेकिन यहाँ भी खवातीन के राइट्स का कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। वो लाहौर से आई हैं, इस्लामाबाद आई हैं, लोहे भेड़ थाने में उनको इंगेज कर लिया गया कि पीका का कोई मुकदमा है उसमें उनको इंगेज करना है। तो ये गलत चीज़ है कि आप कन्फर्मेशंस नहीं है, जस्ट एम्बेगुइटीज़ के ऊपर आप लोगों को, किसी भी औरत को, किसी भी बहन बेटी को आप उठा लेते हैं और उसके बाद उनको अभी तक कोर्ट में भी प्रोड्यूस नहीं किया गया है। सुबह भी मेरी उनकी फैमिली से बात हुई। इसके अलावा हमारे लॉयर्स हैं इस्लामाबाद के, वो भी हम लोग इंगेज रहे कॉल्स पे एक दूसरे के साथ, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई पता नहीं कि उनको किस थाने में रखा गया है। वैसे तो ख़वातीन का जो पुलिस स्टेशन है वो G7 बनता है, वहाँ पे होना चाहिए। वहाँ पे हमने अपने कुछ लॉयर्स को भेजा, राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो फलक जावेद वहाँ पे नहीं है। लेकिन अभी तक इनकारी हैं, फिर आखिर उनको कौन ले गया है? इस्लामाबाद के अंदर ये चीजें होने लगी हैं तो फिर क्या बनेगा? एक खातून है। बिल्कुल, देखिए खातून को तो इस तरह रात गए रेड करके उठाना ये भी खिलाफ कानून है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद तो किसी ज़माने में एक सेफ़ सिटी हुआ करता था, अब इस्लामाबाद सेफ़ सिटी नहीं है। यहाँ पे कोई भी आएगा, किसी भी टाइम आपको उठा के ले जाएँ, आप बोल नहीं सकते, आप इंसाफ़ नहीं माँग सकते, आप अदालतों में जाएँगे, अदालतों के दरवाज़े आप पे बंद होंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल जो है वो गुलामी की कैफ़ियत में ले जाया गया है। लेकिन आप पाकिस्तान की अवाम इस गुलामी को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लोग खड़े हैं, ओवर एंड ओवर आगे आते हैं अपने राइट्स के लिए और इंशाल्लाह आते रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैम इस्लामाबाद में वो लाहौर से जलसे के लिए आई थी, फिर यहाँ से उन्होंने पेशावर आगे मूव करना था। तो क्या एक्टिविटी चल रही हैं खवातीन की और इसके अलावा बाकी आपकी पार्टी की? क्या कामयाब जलसा होगा या नहीं, या फिर वही जो पठान एक नैरेटिव देते हैं कि हमारे ही लोग हमेशा इस्लामाबाद में कोई धरने का मामला हो, लॉन्ग मार्च का मामला हो, वही लोग होते हैं, ना पिंडी से लोग आते हैं, ना पंजाब से लोग आते हैं, ना किसी और सूबे से आते हैं। तो किस तरह की यहाँ पे तैयारी चल रही है? अभी यहाँ पे सुन रहे थे कि कुछ खवातीन की मीटिंग चल रही है कि हमने जलसे को कैसे कामयाब बनाना है। जी बिल्कुल, मीटिंग्स चल रही हैं, वुमेन विंग की भी चल रही है, रीजनल मीटिंग्स भी चल रही हैं। और सिर्फ ये कहना कि जी पठान पठान बिल्कुल इस तरह नहीं कहते हैं। पाकिस्तान के अवाम का कहीं भी, किसी भी शहर में, किसी भी कोने में इकट्ठा होना और लाखों की तादाद में इकट्ठे होना, ये एक मैसेज है इस्लामाबाद वालों के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और बाकी भी जो मुक्तदरा हैं उनके लिए भी, कि पाकिस्तान की अवाम इकट्ठे हैं। वो खान साहब की कॉल जब भी होती है, वो जिस कोने के लिए भी उनको पुकारा जाएगा वो वहाँ पे पहुँचेंगे, चाहे पंजाब से पहुँचे, सिंध से पहुँचे, केपी से, गिलगित से, फ्रॉम एवरीवेयर। तो ये खान साहब की कॉल है। ये जलसा एक बड़ा ज़बरदस्त जलसा होने जा रहा है और इंशाल्लाह हम सब लोग जा रहे हैं। तैयारियां चल रही हैं, इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगी। जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी है मैम की, और इस वक्त अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है वो चल रही है। लेकिन इस समाअत के अंदर जो एक नई चीज़ देखने में आई है वो बैरिस्टर सैफ का अंदर जाना है, क्योंकि इमरान खान का गुज़िश्ता रोज़ जो पैगाम जारी किया गया था उसके अंदर अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को मुतनब्बे किया गया था कि आप किसी भी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता ना रखें। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ रब्ता करना है तो उनको कहें कि अडियाला जेल में जो कैदी नंबर 804 इमरान खान बैठे हुए हैं वो उनसे रब्ता करें। लेकिन आज बैरिस्टर सैफ को ना ही रोका गया और ना ही टोका गया। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट चल रही है और पीछे क्या क्या मामलात चल रहे हैं वो भी आज सामने आने वाली है। और इसके अलावा अब जो तोशाखाना 2 केस है वो आखिरी मराइल में है और मजीद इसके अंदर 1 या 2 समाअत मजीद हो सकती हैं और उसके बाद फिर इसका जो फैसला है वो भी मुतवक्के है, वो इमरान खान के हक में आता है या खिलाफ आता है, वो आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा। मजीद जो जलसे के हवाले से अपडेट होगी और इसके अलावा जो बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त अडियाला जेल के अंदर चल रही है इमरान खान और बैरिस्टर सैफ की, इसके हवाले से मजीद आपको अपडेट करेंगे। अपने मेज़बान आमिर नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।